बाद में बात करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय वन गणित का अध्याय नंबर 2 क्षेत्रमिति से, जिसमें हम लोग आयतन और फिर क्षेत्रफल निकालना सीखे थे। यानी किसी गोले को पिघलाकर कैसे हम लोग शंकु बनाते हैं, या किसी बेलन को पिघलाकर कैसे शंकु, शंकु को पिघलाकर गोला कैसे बनाते हैं। इन सारी चीजों को हमने देखा। और कितनी संख्या, बस पूरे चैप्टर में 2 ही बातें हमने देखा कि इसको पिघलाया उसको बनाया, उसको काटा उसको बनाया। कितनी मात्रा में बनी भाई, यही 2 बातें हैं। तो हम लोग ऐसे समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सामने क्वेश्चन है उसको देखते चलते हैं। तो कल हम लोग 24 तक देख लिए थे। अब ये 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, फिर बनाने का प्रयास करिएगा। 24 सेमी, क्या बात है, कुछ कलाकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 24 सेमी ऊंची 6 सेमी आधार त्रिज्या शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कि एक शंकु है, उसको पिघला के और गोला बनाया, तो शंकु का आयतन बराबर। एक चित्र बना लीजिए प्यारी सी, हो गया। इसको पिघला के हमने क्या बना दिया है भाई, गोला, हो गया। तो अब क्या क्या दिया हुआ देखो, शंकु की ऊंचाई कितना दे रखा है भाई, 24 सेमी। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या बराबर है 6 सेमी। अब निकल गया, शंकु की त्रिज्या निकल गई और ऊंचाई निकल गई। शंकु में एक चीज और होती है, क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन आयतन निकालना है तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत नहीं होगी। आप लोग उधर बैठ जाएंगे लाइन में सीधे जाके, जगह है उधर खाली। अब लिखेंगे हम लोग गोला, गोला की त्रिज्या क्या मालूम है क्या, नहीं है। अब प्रश्न से आपको कह रहा है, प्रश्न से यहां लिख देंगे हम लोग, प्रश्न से क्या, तो गोला का आयतन, गोला का बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, शंकु का आयतन। हो गया, शंकु का। देखिए, यही एक चैप्टर का एक मेन पॉइंट है, पिघला पिघला के बना बना दिया है। नहीं, आराम से बनते जाता है सब कुछ। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अब क्या करोगे, पाई से पाई कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, ये बच गया 4। ये आर कितना है इसका, इसका मालूम नहीं भाई। ये आर कितना, 6 गुने 6, एच कितना 24। यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, कहानी खत्म। अब बच गया हमारे पास आर क्यू, इधर 6 के पावर भी क्यू, क्यू क्यू आर बराबर कितना हो गया। यदि इसकी भी त्रिज्या 6 तो इसकी भी त्रिज्या। एनी डाउट्स, आसान क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नहीं, कल दूसरा था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था उसमें। चलिए आगे चलिए। शीशे के एक गोलाकार खोल को जिसके बाहरी व्यास 18 सेमी है पिघलाकर एक लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी और जिसका व्यास 12 सेमी है। खोल की भीतरी व्यास क्या होगी। अच्छा, क्वेश्चन समझे क्या आप लोग, नहीं समझे आप लोग, नहीं। देखिए, प्रश्न क्या कहा कि हमारे पास शीशे के एक गोलाकार खोल है, गोलाकार खोल है जिसकी बाहरी व्यास दिया हुआ है। तो गेंद है ऐसे और एक गेंद ऐसे है ना, और ऐसे ये दिया हुआ है। माने गेंद समझिए ना, गेंद का कवर समझिए। एक प्लास्टिक का गेंद होगी तो उसकी कुछ तो मोटाई होती है ना, अंदर खाली होता है क्या, तो मोटाई भर का काम करना है। समझ में आई बात है। तो वो मोटाई भर को हम लोग पिघला दिए हैं। तब बाहरी वाला तो व्यास दिया हुआ है, भीतरी वाला व्यास नहीं है, त्रिज्या नहीं है, कोई दिक्कत। तो मान लीजिए यहाँ कह रहा है बाहरी व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, 9 होगा। चलिए यहाँ जान गए। अब इसका अगर बाहरी है तो गेंद का कुछ भीतरी तो होगा ना भाई मेरे, तो भीतरी क्या है, तो
मालूम नहीं था, क्या मान लोगे? किसी को डाउट? ये जो बॉडी देख रहे हैं, ये वाली इसको हमने पिघलाया है, पिघला करके हमने एक लंबवृत्तीय बेलन में बदल दिया है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है। तो ये बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8 सेमी है और व्यास कितना है? 12 है। ये क्या होगा हमारी? 6 सेमी। कोई दिक्कत? इतना समझ गए? अब गौर करिए क्या करना होगा। इसको पिघलाया, इसको बनाया, दोनों का आयतन बराबर होगी। चलिए अब जो जो दिया हुआ वो लिखिए। पहले लिखेंगे हम लोग गोला, गोला की बाहरी व्यास, व्यास बराबर है 18, त्रिज्या बराबर हो गया 9 सेमी। यहां तक किसी भाई को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब आगे चलूं? अब लिख देंगे हम लोग, बरकी आर देते हैं, इसको अच्छा रहेगा। भीतरी, भीतरी व्यास मालूम नहीं, तो त्रिज्या बराबर भी मालूम हो गया। अच्छा, अब दिया हुआ आपके पास एक बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? h बराबर है 8 सेमी। और एक चीज, बेलन की व्यास, व्यास बराबर 12 सेमी, त्रिज्या बराबर 6 सेमी। यहां तक लिखने समझने में कोई दिक्कत? अब यहां से एक पॉइंट बनती है, क्या बनती है थोड़ा समझना मेरे भाई। हमसे कहा कि गेंद को पिघलाकर, गेंद का मतलब गोला, गोला को पिघलाकर, पिघलाकर क्या बनाया? बेलन, बेलन बनाया, है ना जी। इसका मतलब दोनों का क्या निकालना होगा हमको? आयतन। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर आयतन किसका? गोला का आयतन बराबर बेलन का। किसी को डाउट? अच्छा चलिए, अब गोला का आयतन कैसे निकालोगे? तो 4 पाई आर क्यू घटे आर क्यू, कैसे निकाले? नहीं समझे? अच्छा समझिए, पहले बाहरी का निकाल दीजिए, पूरा पूरा निकल गया। आप भीतरी का पूरा पूरा निकाल दीजिए, घटा दीजिए, तो अंदर वाला खोलिया घट गई, बच गई कौन सी? खाली बॉडी, बॉडी बॉडी कवर। नहीं समझे बात को? जैसे एक गेंद है, ये गेंद इतना बड़का होता, अगर पूरा भरल होता, पूरा भरल होता तो उसका आयतन तो डायरेक्ट हो जाता 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन अंदर में खाली है, गोले खाली है, तो अंदर वाला खोला को क्या कर देंगे? उसमें से घटा देंगे, तो बॉडी 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 बच गया, बॉडी का आयतन हो गया। कोई दिक्कत? लिख दिए हम लोग पहले 4/3 पाई आर क्यू में 4/3 पाई आर क्यू, बरकी में से भीतरी को क्या कर दिया हमने? घटा दिया। कोई दिक्कत? जैसे एक और आप बनाए होंगे थी वाला, पेंसिल वाला, शीशा का था बेलन, भीतरी त्रिज्या दिल था, बाहरी त्रिज्या दिल था, तब पूरे बेलन के बड़का आयतन में से छोटका आयतन को क्या कर दिए? तो शीशा, शीशा नहीं निकल गया था बॉडी। समझ में आई बात है? 9th में बनाए होंगे संदूक वाला, याद होगा, सेम आई नहीं कि लकड़ी का भीतरी मोटा लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, 1 सेमी मोटी है, तो बाहरी वाला आयतन निकाल के भीतरी वाला आयतन को क्या कर दिए? घटा दिए। तो क्या निकल गया था? लकड़ी निकल गया था। जो लकड़ी कितना है, समझ में आई बात है? सेम वही यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। हो गया। एक चीज और, इसमें से क्या मिल जाएगा आपको? 4/3 पाई, कॉमा ले लेंगे, तब बड़की आर घटे छोटकी आर, अब पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई। अच्छा, अब जगह थोड़ा सा कम है तो इसको हम डिलीट करके यहाँ पर काम करते हैं क्या? चलिए, अब 4/3 आर की जगह पर कितना देंगे हम लोग? 9, 9 का क्यू माइनस आर क्यू बराबर, ये आर की जगह पर कितना? 6 गुने 6, एच की जगह पर कितना? 8। एक चीज और, आपको नहीं लग रहा है कि ये हो जाएगा 9×81=729 आर क्यू, इधर हो गया 6 गुने 6 गुने 8, ये बट्टा वाला गया था और गुना वाला गया था 4, 4 दूनी। अच्छा, एक चीज और, आपको नहीं लग रहा है कि माइनस आर क्यू रहेगा, आई हो गया 6 के 3, आई हो गया 9 का 3, डायरेक्ट कर दिए। चाहे आप 1 2 आई 3 दूना 6 नहीं हुआ, तो 6 3 बारी नहीं हो गया, इधर हो गया कितना? 729 रख दीजिए, या गुना भी कर सकते हैं, 36 का 200। कोई डाउट? अच्छा, एक चीज और, आप लिख देंगे ऐसे माइनस आर क्यू
इसमें से इसको क्या करोगे, 9 में से 6 गया था, ये बच गया आपके पास 2, 2 में से 1 गया था, ये बच गया आपके पास 7 में से 2 गया था 5, माइनस में ये कहानी RQ बराबर 513 का क्या निकाल देंगे, घनमूल निकलने वाला है क्या, देखो तो कितना है। चलिए मेरे भाई अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ले गए हैं, इसका आप घनमूल निकाल दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं 512 का घनमूल होता है 8, यहाँ है 13, यानी पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया, 8 से पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 8.01 ही रखिए, क्लियर। चलिए अब हमें निकालना है क्या, व्यास, 2r, 2 गुने 8.0 गुना कर देंगे तो 2, 8 दूनी 16। एनी डाउट, समझ में आई बातें, ये 513 ही निकलेगा, क्योंकि घटा के तुम देखोगे तो वही आएगा, 9 में से 6 गया तो 3 ही आएगा, नहीं वहां आंसर भी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 16 पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब अगर 512 होता तो सीधा सीधा 8 आता, एक बढ़ा है तो उसका घनमूल तो कुछ होगा ना, इसलिए पॉइंट में दिया, कोई दिक्कत, उम्मीद समझ में आया ना। बस करना क्या है कि बड़ा गोला में से छोटा गोला को पहले क्या करना था, बस दिमाग यही लगाना था और कहीं नहीं, ये सब तो जोड़ घटाव गुना भाग है, तुम खुद भी कर सकते थे ना। चलिए समझे, अब आगे क्या कहता है समझते हैं इसको। अरे भाई निकल निकल निकल, देखो कह रहा है 10.5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोले को पिघलाकर इतना सेमी त्रिज्या इतना सेमी ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, मतलब क्या करना है, कितने, क्या करेंगे, कौन सी का बट्टा, गोला के आयतन में शंकु के आयतन से भाग। अच्छा पहले कह रहा है गोला को पिघलाकर, तो कौन, बोलो बोलो बोलो, कितना है 10.5, अब बनाया कौन सी, शंकु, तो शंकु की गोले की त्रिज्या कितना 3 ऊंचाई कितनी 3, किसी को दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़ूं, लिखेंगे हल, गोले की त्रिज्या बराबर कितना 10.5, एनी डाउट। अच्छा अब लिखेंगे हम लोग शंकु, शंकु की त्रिज्या कितना 3.5 सेमी, और शंकु की ऊंचाई कितनी, ऊंचाई बराबर 3 सेमी, किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब हमें निकालना क्या भाई, अरे शंकु की संख्या तो निकालनी है, कितने शंकु बनेगी, शंकु की संख्या, तो अब हमें क्या लिखना होगा, अब फिर जाएंगे। अच्छा कोई नहीं बोलेंगे, गोले का आयतन अब बटे का शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अच्छा गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल 3 3, क्योंकि बट्टा वाला है तो पलटी मारेगा फटाफट। अच्छा 4, इसका आर कितना बच गया 10.5, 10.5, 10.5, अच्छा इसका आर कितना 3.5, 3.5, एच कितना, अच्छा इससे काट दिए कई मरतबे, इससे काट देंगे कई मरतबे, 3 से 3, 4 तिया गुने 10.120, 126, कितना हो जाएगा देखो, आंसर है 126, जा शंकु बनेगा। हाँ बोलो ना गुना करने का अपनी स्टाइल, देखो क्या किया हमने, फटाफट इसका अंदाज से गुना कर दिए, 12 के 120 कर दिए, हो गया, आज 12 का 98 से गुना कर दिए तो 6, 12 98, अरे 12 को 5 से गुना कर दिए तो 12 5 60 यानी 6, ऐसे हमने दिमाग लगाया कि 12 98 कितना 6 रुपया, 120 रुपया, 126 रुपया, क्या ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ता है, समझे ना, क्या होता है कि परीक्षा में उतना गुना करिएगा, 36 को 42 को गुना करेंगे कि फटाफट याद करके रखेंगे, उतना फटाफट मारते चलेंगे, क्या हो, कुछ क्वेश्चन का याद रखना पड़ता है, जैसे घनमूल है वर्गमूल है, हमने पहले कह दिया था आप लोगों को कि कम से कम 30 तक याद करिएगा, हाँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वहां परीक्षा में उतना टाइम नहीं देता है गुना करने के लिए, आनंद निकालने के लिए।
आ जा, ये एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक 1/21। देखिए तो यही ना है, हो घन डेसीमीटर शीशे में से इतना डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया, बचे हुए शीशे को पिघलाकर एक दूसरा गोला बनाया गया जिसका व्यास याद करिए। अरे भाई ये क्या कर दिया, क्वेश्चन समझे? हेलो, क्या खा क्या है कि? अच्छा चलिए क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है, सब समझिए पहले तब हम समझेंगे, हमको समझाइए थोड़ा सा। हाँ चलिए देखिए, इतना घन डेसीमीटर शीशे में से इतना डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया, माने एगो हमारे पास लकड़ी हो चाहे कुछ हो, आयतन दिया हुआ था कितना, इतना। चलिए बहुत अच्छी बात है, मान लो एगो पिंड ऐसे गोले हो या घन्ने हो कुछ भी हो, है ना, इतना आयतन दिया हुआ 1/21 DCm3 इतना दिया हुआ था। अब इसमें से एक बच्चा क्या किया, आया थोड़ा सा कटौती करके वो गोला बना दिया जिसकी त्रिज्या कितना है 0.5 DCm, कितना है 0.5 DCm, इतना त्रिज्या क्या निकाल के हटा दिया। अब ये कितना बच गया, क्या करेंगे, समुच्चा में से इसके आयतन को क्या करेंगे हम लोग, हो गया, समझ में आई बातें? चलिए लिखेंगे हम लोग गोले की त्रिज्या कितना 0.5 DCm, गोले का क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन, क्योंकि आयतन बनेगा तो कितना होगा 4/3 अब पाई आर क्यू। अच्छा यहां से क्या करोगे 4/3 दोगे, पाई का मतलब आर, आर की जगह पर 1/2 1/2 1/2, अरे 0.5 है इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 1/2 नहीं आएगा, 0.5 दशमलव उड़ाए 10 कट गया 1/2, हो गया क्लियर। कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे थे इसीलिए, कटौती गया 2, कटौती गया 2, अजा 11, यहाँ से कटौती खत्म, ऊपर हो गया 11 सत्या। अच्छा इसको पूर्णांक तोड़ दूं क्या, 21 21 21 1 22 कितना हो गया 22/21। अब शेष कितना, शेष आयतन, शेष आयतन 22/21 में से 11/21 को क्या कर दिया, 21 लघुत्तम गया घट के गया कितना, डायरेक्ट घटा दिए, इतना आयतन बच गया। अब ई दिए हम मान लीजिए इसको, ई भी उसको गोल मोल बना दिया, इसको भी क्या कर दिया गोल मोल बना दिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसका आयतन हम लोग निकाल देंगे 4/3 पाई आर क्यू 11/, अच्छा एक चीज और, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 4/3 पाई का मतलब 22/, आर क्यू बराबर 11/, अच्छा सत्या कहानी खत्म, यहाँ से काट देते हैं 11 दूनी, आर क्यू बराबर बच गया 1, आई 4 दूनी यहाँ से गया था। अच्छा सर एक चीज और, आर बराबर 1/, कितना बचेगा, घनमूल निकलेगा ना इसका, घनमूल हो गया 1/2, यानी कि व्यास निकालनी थी, व्यास 1/2 गुने 2 कैंसिल गया कितना 1 सेमी, DCm सॉरी DCm, हो गया, समझ में आई बात, देख लीजिए जहां पर जिनको नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेंगे। देखो एक गोले का व्यास 6 सेमी, गोले का व्यास, गोले को पिघलाकर समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक लंबा तार बनाया गया, यदि तार की लंबाई 36 मीटर तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। मतलब क्या, गोला को पिघलाए तार बनाए, तो उसकी क्या निकालनी है भाई, गोला से क्या निकालें बेलन, हो गया बात खत्म। चलिए तो गोला, गोला का व्यास, गोला का व्यास 6 तो त्रिज्या कितनी, अब बनाया क्या हमने, लंब वृत्तीय अनुप्रस्थ छेद वाला लंबा तार, तार बनाया, तार हो गया, कोई दिक्कत। अब लंबा तार बनाया, यदि तार की लंबाई कितना, अच्छा तो त्रिज्या कितनी, अरे वाह, अब क्या करोगे, हो गया। अब लिखेंगे हम लोग गोला का, गोला की, चलिए त्रिज्या आर बराबर कितना 6 से, आहा 3 सेमी बोलो ना। अब लिख दो तुम बेलन की ऊंचाई बराबर कितना 36 सेमी, और त्रिज्या बराबर, हाँ लिखना गोला का आयतन
बराबर बेलन का आयतन। अच्छा 4/3 या पाई आर। अच्छा यहाँ से यहाँ, अब आगे आगे 3 × 3 × 3 इधर ए ना हला नहीं, इसकी त्रिज्या आर मालूम नहीं, एच कितना, इसे ये 3 × 9 चौक बट्टे का, यहाँ से आ गया ई और ई, बच गया हमारे पास क्या, ये गया था आर बराबर कितना हो गया। कितना आसान, मजा नहीं आता है लेकिन बताने में, क्योंकि सब आप बउआ आप बतावा का हो तो। चलिए इसको पढ़ के देखिए था, चलिए देखिए अब कैसे बनाएंगे। चूंकि एक व्यक्ति से विस्थापन कितना है 0.04 घन मीटर, अगर हम लोग 500 आदमी चले गए हैं तालाब में, 500 व्यक्ति विस्थापन गए हैं, तो 500, बात तो वही हुआ ना हुआ, तो गुना कर दो पहले, 5 चौके 20 और ऊपर ही 2 जीरो, लेकिन 2 अंक पीछे दशमलव, खत्म, 20 मीटर क्यूब। ये क्या निकल गया, आयतन। अब चलिए लंबाई कितना है तालाब की, तालाब की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई कितनी 50 मीटर, ऊंचाई क्या है, अब लिखेंगे तालाब का आयतन बराबर विस्थापन, तालाब के आयतन बराबर, अब क्या लिखोगे यहाँ 80 × 50 × h बराबर कितना 20 मीटर क्यूब है ये। आगे बढ़िए थोड़ा सा, तो h अपनी जगह रहेगी, यहाँ आएगी 20, अब बटे का 80 गुने 80 गुने का 20 चौक 80, h बराबर 1/5 के 20, भाग करोगे तो ये आ जाएगा 0.5, लेकिन 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे और भागेगा, यानी h बराबर हो गया 0.005 मीटर। देखिए तो आंसर है क्या है 0.05, ये 2 जीरो है तो 2 अंक पीछे दशमलव नहीं जाएगा, क्या बोले, देखिए पहले समझिए, 1 हमारे पास बच गया 4 पंचे 20, दूसरा आ गया, अब पहले क्या करेंगे, 1 में 200 से भाग करिए, भाग लगेगा नहीं लगेगा, अब देंगे हम लोग दशमलव, एगो जीरो बिठाएंगे तो जीरो मरतबे लगेगी ही 0 1, फिर भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर जीरो मरतबे बिठाएंगे 0 0 आएगा 100, अब उतारेंगे 5 मरतबे तब ना लगेगी, तो इतना ना आएगा 0.005 मीटर। कोई दिक्कत, सेमी में है क्या वो है, तो सेमी में है इसीलिए डिफरेंस ना, हम मीटर में आए हैं वो सेमी में गया है, कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, जय हिंद जय भारत।